जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हूँ फिर से एक कहानी सुनी रही तुमका निमाड़ी में, जो सके हूँ अभी तक बहुत सारी कहानियाँ डाली चुकी। तो एक और निमाड़ी कहानी पुरुषोत्तम मास की सुनो, और अगर पसंद आओ तो लाइक शेयर कर जो, और को सब्सक्राइब जरूर कर जो चैनल का। हमारी पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ का देखो। अब यह बात है कि एक बूढ़ी माँ थी। अब वो माँ जो थी वह को कोई नहीं था, एक छोरी थी न माए थी। दो ही माए बेट दादी पोती न रहती थी। अब दादी पोती न रहती थी तो वो कहीं भी नहीं था, वो के पास कहीं काम धंधा मतलब कोई ज़्यादा कमा ही नहीं सकती थी। माए से तो कहीं काम बनता था, तो वह कहीं करती थी, एक मंदिर में जाती थी, वहाँ की सेवा वेवा कर देती थी, और बदला में लोगों को कुछ न कुछ दे दिया करता था। तो ऐसा करते करते वह जो माए थी वो तो रोज़ को नियम था, वह रोज़ भगवान की पूजा तो रोज़ करती थी। अब कहीं हो कि अधिक मास आया तो वह कहीं कर माए जो थी वह लोग ना सो कहो कि बोले एक पास कहीं नहीं है तो एक मंदिर की जो सेवा करे जो का बदलम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दई दिया करा। तो जो लोग दई देता था औकात से जो को गुजारो चलाया करते तो। अब कहीं जो क्यों ना एक बार अधिक मास आया। अधिक मास आया तो वह माए जो थी वो पूजा करने के साथ साथ कहानी करने लगी। तो पोती ने कहा कि दादी काई कर रहा है? तो कह कि बोले हम अधिक मास की कथा कह रही। कह कि यो काई हो? तो कह कि बेटा विष्णु भगवान की पूजा करनू तो फिर अधिक मास रहे तो की कहानी सुनूँ। तो बोले कि हाँ भी सुनूंगा। बोले तू काई करेगा सुनी न? अब थारो तो छोरी को जन्म छे तो कोई तू यहाँ तो रहने वाली है ही नहीं, तू का सासरत जाणू पड़ेगा। तो जब सासरत जाएगी तू तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ माँ को कसो लोग छे काई छे करना दे नहीं करना दे, तो तू तो रण दे, तू कहीं मत कर। कि नहीं नहीं दादी हाँ तो करूँगा। अब वह कई कर दादी जो थी वह दादी रोज होकर मतलब दो ही दादी पोती रोज बैठ जाए ना न दादी कहानी से सुनाव न जो पोती थी वह ओका हुंकारा भरा करे, क्योंकि ओका सो लगा कि देखो रोज रोज कहानी सुना कई अलग अलग भगवान विष्णु भगवान की कथा। तो देखो संस्कार तो बचपन से दिया जाए, अगर बचपन में जो अच्छा संस्कार सीखे तो वो संस्कार आगे जाए काम दे। तो और ऐसा भी कहो कि देखो कच्ची मिट्टी का जसो तुम मोड़ी दो उसी मोड़ी जाए, बाद में तो कहीं भी नहीं होता है। बाद में तो बहुत टाइम लगे जो को संस्कार जा डालने में। जो घर में बच्चा देखे वो तो करे, बच्चा घर में देखे बच्चा कि तुम्हारी दादी पूजा कर रही, तुम्हारी मम्मी पूजा कर रही, तो ओके देखिए ना बच्चा भी पूजा करे, बच्चा न को भी मन मुड़े। भले ही उस समय वो नहीं करा, लेकिन 10-15 साल 20 साल बाद जब उनका याद आवे तो उनको लगा यार हमारा घर में से काम होता था तो मैं जरूर करूँ। तो यह सब एक जो परिवार से वो भी एक पाठशाला है जिसमें हम बहुत अच्छी बात ना हमारे बच्चा ना करो दही का ही सका जाए, अच्छा संस्कार दो। यह चीज़ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दी जाए माए बाप बच्चा ना का। तो अब का ही हो कि वो रोज हंकारा दिया करती ध्या करती आवास हो ना। थोड़ा दिन बाद छोरी बड़ी हुई वो ब्याह हुई गो। अब ब्याह हुई गो तो ब्याह में विदाई के बाद का ही देणु, तो डोकरी माँ के पास तो कहीं थो नहीं ज़्यादा ऐसा देना। तो उन्होंने को कि एक काम कर बेटा हूँ तुके एक लोटे दो ना, लोटे में फूल डाली दे दो, रोज़ भगवान की पूजा कर जे और विष्णु भगवान का रोज़ मान जे। अब वह गई सासरा गई, विदा कर दी। उस समय तो बैलगाड़ी को जमानो तो विदा कर दी, चली गई छोरी। अब वहाँ गई तो संजा के देखा तो यहाँ जब माए गरीब थी तो जैसा था वैसा होगा, वहाँ भी सासरों में मिलो। अब वो सासरों मिलो तो सासू गई जाई ना पड़ोस में से खिचड़ी मांगी ली। अब खिचड़ी मांगी ली इन्होंने, खिचड़ी को ना खिचड़ी दाल चावल मांगी ली। वो बेटा खिचड़ी बनी लो, खिचड़ी बनी। अब खिचड़ी बनी ना वो बनी ना वो लोटे जो था सबसे पहले तो उन्होंने रसोई में वो लोटे रखी दियो जिम जो फूल डाली ना उसकी दादी ने दिया था। और ओका में फिर विष्णु भगवान का हाथ जोड़ा न, जैसी जो उन्हें खिचड़ी बनाई तो देखो वहाँ तो सब पकवान हुएगा, रसोई में पूरा पकवान होगा न, सोना चांदी मतलब सवेरे महल बनी गो झोपड़ी की जगह। तो वह कही कि सवेरे सवेरे उठी न, उसकी सासू के पूछा कि नहीं होगी सासू सवेरे नहीं शाम का जब खाणो बनी गो तो उन्होंने हाँ तो खिचड़ी लाई दी न, तो इतो सारो खाणो बनी गो। तो बेटा तूने काई करो काई तूने काई जादू करे? तो उन्होंने कहो कि मगर न तो कहीं भी नहीं जादू करे, हमारी दादी ने मके लोटे दियो थो न, कह दो विष्णु भगवान का हाथ जोड़ जे और बस हमारा पास देने के लिए कहीं नहीं है तो ये दे दिया तो मैंने वो सोच करो हाथ जोड़ा और विष्णु भगवान से प्रार्थना करी और ये देखो सब बनेगा।
पकवान भी बनेगा, घर में सुख संपत्ति हुई गई। अब वो सवेरे सवेरे देखा तो वो जो प्रसाद बनायो न कहे कि वो आज़ादी माँ ये माँ बहू ने प्रसाद बना न को जाओ पड़ोस अड़ोस में बांटी आओ। तो वह बांटने गई, तो उन्हीं पड़ोसन के यहाँ गई जेका से दाल चावल लाई थी। तो के पड़ोसन ने कहो कि काल तो तुम्हारे घर दाल चावल में दाल चावल मांगना आया था ना, आज तो देखो या माल खड़ो वो ना सकेगा। तो ऐसी कई बात हुई। तो फिर ओकी सासू ने ओको सब विधि पूर्वक वो को बतायो कि देखो ऐसा ऐसा हुए। हमारी बहू जो थी, हमारी बहू के पास, उनकी दादी के पास तो कहीं नहीं थो, तो उन्हें जो थी उस केवल एक लोटे दियो थो, पर वह विष्णु भगवान की भक्त थी, दादी भी थी न, पोती कहानी सुनती थी, हुंकारा देती थी और उन्होंने को अनुसरण करो। और यहाँ आई ने भी उन्हें लोटिया की स्थापना करी और लोटिया कर रखो और विष्णु भगवान की पूजा करी। तो विष्णु भगवान की कृपा से सब अन्न धन का भंडारा भरेगा। तो वह पड़ोसन करने लगी, बाप रे इतनी महिमा, अब तो हम भी करूँगा। और सासू कहे कि जब अधिक मास आओगे तो हम भी करूँगा। तो अधिक मास में जैसी उन्हें पोती को विष्णु भगवान टूटे, ऐसा सबको टूट जो, अधूरी कहानी पूरी कर जो। और कहता सुनता हुंकारा भरता सब न को पुण्य दीजो। हे विष्णु भगवान, हे पुरुषोत्तम भगवान, जो गलती हुई हो कि माफ़ी कर जो, ऐसे सबकी सर्व मनोकामना पूरी कर जो। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान।